बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मोटरसाइकिल मतवसत तबके की एक मुअज़्ज़ज़ और सफ़ेद पोशी का भरम रखने वाली माकूल सवारी है, लेकिन हमारी नई नस्ल का ये गर्म खून इस पर सवार होते ही जोश में आ जाता है और फिर होता है शब व रोज़ तमाशा हमारे आगे। लेकिन गली मोहल्लों में एक बाइक पर मोटर बाइक उड़ाने के शौकीन नौजवान अकेले मुजरिम नहीं, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा उनके इस जुर्म में बराबर का शरीक है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में आज तक वो मुलायमत पैदा ही नहीं कर सके जो जनरेशन गैप को कम करने का कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ लेती। अगली नस्ल हमेशा पिछली नस्ल के नक्शे कदम पर चला करती है। छोटे बड़ों की बात को जानकर समझ लें और बड़े नई नस्ल को मानकर कबूल कर लें तो ज़िंदगी मज़ीद आसान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। आइए वन व्हीलिंग करने वाले, मौत की आंखों में आंखें डालने वाले चंद मंचलों से मिलते हैं और उन्हें सच के सफ़र में अपना हमसफ़र बनाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल का मनमौजी तबका मोटर बाइक को हर उस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है जिसमें 100% जान को ख़तरा हो। इनसे मिलिए, इनका नाम राशिद है। एक पहिए पर मोटरसाइकिल भगाना इनके उल्टे हाथ का काम है। शौक का तो वो कहते हैं ना, कोई मोल नहीं होता, इसी तरह ये साहब है। इस टाइम तो इन सब के सर पे जुनून सवार है गेम का। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इनका क्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। मोटरसाइकिल को एक पहिए पर चलाने और करतब दिखाने के शौकीन नौजवान अपने इस फेल को ज़ाती तौर पर कैसा समझते हैं, सुनते हैं नवीद की ज़ुबानी। हमें महसूस होता है कि नहीं यार हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिसमें क्रेज़ में आया हो, शौक में आया हो, उस टाइम बंदे को कुछ भी नज़र नहीं आता। बंदा कहता है ठीक है मैं सही हूँ, बाकी जो है ना बस ठीक है, ये भी सही कह रहा है लेकिन मैं भी सही हूँ। जब तक हमारा दिल मुतमईन नहीं हो जाएगा हम यार बस ठीक है, दिल में होता है यार कि खुदा न खास्ता गिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। व्हीली करने वाले किसी भी जवान से इस खौफनाक गेम खेलने की वजह पूछें तो उनका जवाब ये होता है, फीलिंग कुछ भी नहीं होती। फीलिंग यही होती है कि जो दूसरा कर रहा है इससे अच्छा करें। बस एक दूसरे की ज़िद में कर रहे होते हैं, यार ये इसने भगाया, इस दोस्त से आगे निकल गया, हमारी किसी दोस्त से अगर किसी की रेस हुई है, कोई निकला तो हमारी यही कोशिश होती है कि इससे पीछे कर दें, खुद आगे रहें। कभी झगड़ा होता है? नहीं, इस मामले में बहुत कम ही झगड़े हुए हैं। वैसे खारबाजी तो बहुत मरतबा हो जाती है लेकिन झगड़े नहीं हुए। हम अपनी मस्ती में लगे होते हैं, कोई कुछ कहे भी तो हम उस पर इतना वो तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हम अपने दोस्त यार जितने भी होते हैं अपने शोगर में, अपने मजाक में लगे होते हैं, अपनी गेम कर रहे होते हैं सब के सब। तो इस वजह से किसी की बातों पे कोई ऐसी तवज्जो नहीं देते। मोटरसाइकिल को मिसयूज़ करने वाले नौजवान अपने इस फेल को ज़ाती तौर पर कैसा समझते हैं, ये भी बड़ी सुनने वाली बात है। फीलिंग सर ये होती है कि बस आपके जहन में एक जुनून होता है कि यार बस मैंने चलाना है। तो आप दो बंदे देख रहे हैं आपको भगाते हुए, आपका दिल करेगा यार मैं भी भगाऊं, लेकिन वो फिर बंदा देखता कहता है यार मैं भी को मेरे पास चीज़ है तो मैं क्यों ना उसका यूज़ करूँ। दुनिया भर में बाइकिंग के लिए स्पेशल हैवी मोटर बाइक्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हमारा नौजवान आम सवारी के लिए बनाई गई इस मोटरसाइकिल को बड़े पापड़ बेल कर इस काबिल बनाता है। पूरा अल्ट्रेशन होती है जी। क्या होता है? यानी कि अगले टायर से लेके पिछले टायर तक की अल्ट्रेशन होती है। पिछला टायर चेंज करके कावासाकी वगैरह का डाल देते हैं। हेड सिलेंडर होता है, इसमें अल्ट्रेशन, पिस्टन वगैरह का साइज़ बड़ा हो जाता है। नीचे गियर गरारीज जो होती हैं उनमें अल्ट्रेशन आ जाती है। चेन गरारीज में इधर क्लच बक्से वगैरह सब यानी कि चेंज अल्ट्रेशन आ जाती है सब चीज़। तो इस पे कितना पैसा उठ जाता है? कम से कम 40-50 हज़ार रुपये। आप ये इस साइड पे ये हेड है, ठीक है, इसमें ओवर साइज़ वॉल वगैरह डाल जाते हैं। नीचे सिलेंडर है, इसमें ओवर साइज़ पिस्टन डाल जाता है, यानी कि पिक के लिए होता है। साथ ये क्लच साइड है, इसमें नीचे होता है क्लच बक्स, इसकी गरारियों में अल्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। साथ ही ये फिर पीछे रिम है, ये कावासाकी का रिम डाल देते हैं, यानी कि ये 3.0017 है। जब ये कावासाकी का डलता है 18 हो जाता है। दूसरी साइड अगर हम इस साइड पे आएँ तो ये गियर लीवर है, इसका जो पूरा सम होता है, यानी कि गियरों का सेट 1 से लेकर 4 तक, यानी कि उसमें 4th गियर में अल्ट्रेशन हो जाती है और वो यानी कि टॉप गियर जिसे कहते हैं। साथ इसके पीछे गरारी होती है, चेन गरारी। ये 15 के बजाय 16-17 दो किस्म की है और ये पिछली भी चेन गरारी चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है? जी। क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम 170-175 मार्क यानी कि मीटर पे जाती है गाड़ी। 125 सीसी के मोटरसाइकिल को 175 सीसी बनाने का देसी तरीका इलाज तो आपने मुलाहिजा किया। आइए अब आपको वो माल भी दिखाते हैं और उन साहब से भी मिलवाते हैं जो हमारे नौजवानों को मौत के इस खेल खेलने में मुआवनत कर रहे हैं। ये गरारी है, इसके धंधे ज़्यादा होते हैं, इससे मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ जाती है
इसके धंधे छोटे होते हैं, इनकी वजह से स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये पिस्टन है, आम पिस्टन से ये बड़ा पिस्टन है, इसकी पिक ज़्यादा है, ज़्यादा दौड़ है। बाकी इस क्लच प्लेट्स की वजह से स्पीड ज़्यादा, फर्स्ट स्पीड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये क्लच गियर है, इसमें भी कम धंधे होते हैं और ये ज़्यादा स्पीड बढ़ा देती है। ये कार्बोरेटर है, ये आम 125 से बड़ा कार्बोरेटर है। ये पेट्रोल ज़्यादा खाता है, पिक ज़्यादा देता है। बाइक की जो स्पीड बढ़ने की सलाहियत होती है अल्ट्रेशन से, वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ जाती है अल्ट्रेशन करने से। देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारे पास लोग आते हैं, तकरीबन 75-80% जो यंग यूथ है ना, वो यही चाहता है कि मेरी मोटरसाइकिल उड़ जाए, बस हवा में उड़े, रोड पे ना चले। बाइक पे खर्चा जितना मैकेनिक करा दे, 10,000, 20,000, 25,000, अब वो कैसे अफोर्ड करते हैं ये हम नहीं जानते। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उन मोटर मैकेनिक्स पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए जो बड़े थोड़े से मुनाफे की खातिर मोटर बाइक को ऑल्टर करके हवाई घोड़ा बना देते हैं। चंद टके लेकर अपने बच्चों को मौत का सामान बेचना बड़े घाटे का सौदा है।